23 मार्च 1931 लाहौर की सेंट्रल जेल। शाम के वक्त फांसी नहीं चढ़ाते, मगर अंग्रेज इतने डरे हुए थे कि उन्होंने तय दिन से एक रोज़ पहले ही शाम को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी। गांधी के आलोचक इन तीनों की फांसी का इल्ज़ाम गांधी के माथे डालते हैं, तो क्या सच में ये फांसी गांधी की नाकामी थी? फेसबुक, व्हाट्सएप पर खूब मैसेज चलते हैं कि अगर गांधी चाहते तो भगत सिंह को फांसी से बचा सकते थे। क्या गांधी ने जानबूझकर भगत सिंह का कत्ल होने दिया? हम बताते हैं। इन तीन नौजवान क्रांतिकारियों को लोग खूब जानने लगे थे। एक तो जेल में कैदियों के अधिकारों को लेकर चलाई गई उनकी लंबी भूख हड़ताल, और फिर कोर्ट ट्रायल के समय उनका मिजाज। ये मामला बहुत चर्चित हो गया था। गांधी उस समय के सबसे बड़े नेता थे, सो लोगों ने उम्मीद लगाई हुई थी कि वो कुछ करेंगे। 17 फरवरी 1931 गांधी और वाइसराय इरविन के बीच बातचीत शुरू होती है। लोग चाहते थे कि गांधी तीनों की फांसी रुकवाने के लिए इरविन पर जोर डाले, शर्त रखे कि अगर ब्रिटिश सरकार सज़ा कम नहीं करेगी तो बातचीत नहीं होगी। मगर गांधी ने ऐसा नहीं किया। यंग इंडिया में लिखते हुए उन्होंने अपना पक्ष रखा। गांधी का मानना था कि वाइसरॉय के साथ बातचीत हिंदुस्तानियों के अधिकारों के लिए है, उसे शर्त रखकर जोखिम में नहीं डाला जा सकता है। लेकिन गांधी ने वाइसरॉय के सामने फांसी रोकने अथवा टालने का मुद्दा कई बार उठाया। 18 फरवरी की इस बातचीत के बारे में बताते हुए वे लिखते हैं, इस मुद्दे का हमारी बातचीत से संबंध नहीं है। मेरे द्वारा इसका जिक्र किया जाना शायद अनुचित भी लगे, लेकिन अगर आप मौजूदा माहौल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सज़ा ख़त्म कर देनी चाहिए। वाइसरॉय को मेरी बात पसंद आ गई। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि आपने इस तरीके से मेरे सामने इस बात को उठाया है। सज़ा कम करना मुश्किल होगा, लेकिन उसे फ़िलहाल रोकने पर विचार किया जा सकता है। इरविन ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भेजी अपनी रिपोर्ट में भी गांधी के साथ हुई इस बातचीत का जिक्र भी किया। उन्होंने मुताबिक चूंकि गांधी अहिंसा के यकीन रखते थे, इसलिए वो किसी की भी जान लिए जाने के खिलाफ थे, मगर उन्हें लगता है कि मौजूदा हालात में बेहतर माहौल बनाने के लिए ये सज़ा फिलहाल मुलतवी कर देनी चाहिए। लोग आलोचना करते हुए कहते हैं कि गांधी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा के कुछ वक्त के लिए रोकने की अपील कर रहे थे, जबकि उन्हें सज़ा ख़त्म करवाए जाने या फिर उसे कम करवाने की कोशिश करनी चाहिए थी। मगर सवाल यह है कि क्या ये मुमकिन था? हम गुलाम देश में जी रहे थे। भगत पर सैंडर्स की हत्या का इल्ज़ाम था। क्या अंग्रेज़ उन्हें माफ़ करके भारतीयों को ये संदेश देते कि उनके अधिकारों का कत्ल करने के बाद भी वो बच सकते हैं? एक और चीज़ थी जो भगत, राजगुरु और सुखदेव के खिलाफ जा रही थी। वो माफी मांगने के खिलाफ थे। वो अपने लिए किसी तरह की रियायत नहीं चाहते थे। अंग्रेज चाहते थे कि इन तीनों को मिली सजा बाकी युवाओं को डराए, उन्हें संदेश दे कि अगर उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाया तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। 29 अप्रैल 1931 को सी विजय राघवचारी को भेजी चिट्ठी में गांधी ने लिखा, इस सजा की कानूनी वैधता को लेकर जूरी सर तेज बहादुर ने वाइसरॉय से बात की, लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं निकला। इसका मतलब है कि गांधी और उनके साथियों ने भगत और उनके साथियों को बचाने के लिए कानूनी रास्ते तलाशे थे, मगर कामयाबी नहीं मिली। वो जानते थे कि यह सज़ा रद्द करवा पाना मुमकिन नहीं होगा, इसलिए माहौल बेहतर करने के नाम पर वो सज़ा टालने की अपील कर रहे थे ताकि फ़िलहाल सज़ा रोकी जा सके। फिर सही वक्त आने पर या तो उन्हें रिहा करवाया जा सके या उन तीनों की सजा कम करवाई जाए। गांधी ये भी चाहते थे कि जो वक्त मिले बीच में, उसमें क्रांतिकारियों को हिंसा की राह छोड़ने के लिए राजी कर ले। गांधी को लग रहा था कि अगर ऐसा हो जाएगा तो शायद अंग्रेजी हुकूमत भगत, राजगुरु और सुखदेव की सजा माफ कर दे। गांधी कोशिश कर रहे थे कि कम से कम कांग्रेस के कराची अधिवेशन तक सजा रोकने की कोशिश करे, शायद इससे आगे कोई राह निकल आए। 20 मार्च को होम सेक्रेटरी हर्बर्ट एमरसन से भी बात की उन्होंने, मगर वहां भी बात नहीं बनी। गांधी ने इरविन के सामने यह मुद्दा दूसरी बार उठाया 19 मार्च 1931 को, मगर वाइसरॉय ने जवाब दिया कि उनके पास ऐसी कोई वजह नहीं है जिसे बताकर वो इस सजा को रोक सके। वाइसरॉय ने कुछ और भी कारण गिनाए, जैसे फांसी की तारीख आगे बढ़ाना, वो भी बस राजनीतिक वजहों से, वो भी तब जबकि तारीख का ऐलान हो चुका है। सही नहीं होगा। सजा की तारीख आगे बढ़ाना अमानवीय होगा। इसमें भगत, राजगुरु और सुखदेव के दोस्तों और रिश्तेदारों को लगेगा कि ब्रिटिश सरकार इन तीनों की सजा कम करने पर विचार कर रही है। भगत सिंह से वादा लेने की कोशिश में थे गांधी ने फिर भी कोशिश नहीं छोड़ी। उन्होंने आसिफ अली को भगत, राजगुरु और सुखदेव से मिलने जेल भेजा। वो एक वादा चाहते थे कि वो लोग हिंसा छोड़ देंगे। गांधी को लगा अगर ऐसा वादा मिल जाता है तो शायद अंग्रेज मान जाए। इस बारे में आसिफ अली ने खुद प्रेस वालों को भी बताया था।
वो बताते हैं, मैं दिल्ली से लाहौर आया ताकि भगत सिंह से मिल सकूं। मैं भगत से एक चिट्ठी लेना चाहता था जो रिवॉल्यूशनरी पार्टी के उनके साथियों के नाम होती, जिसमें भगत अपने क्रांतिकारी साथियों से कहते हैं कि वो हिंसा का रास्ता छोड़ दे। मैंने भगत से मिलने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। गांधी अपनी कोशिशों में जुटे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद वो वायसरॉय को मना लेंगे, इसलिए वो कराची अधिवेशन के लिए रवाना होने में भी देर कर रहे थे। 21 मार्च 1931 को रॉबर्ट बर्नेज ने न्यूज़ क्रॉनिकल में लिखा है, गांधी कराची अधिवेशन के लिए रवाना होने में देरी कर रहे हैं ताकि वो भगत सिंह की सजा पर वायसरॉय से बात कर सके। 21 मार्च को गांधी ने इरविन से मुलाकात भी की, फिर से उन्होंने इरविन से अपील भी की। 22 मार्च को भी वे इरविन से मिले। वायसरॉय ने वादा किया कि वो इस पर विचार करेंगे। गांधी को उम्मीद दिखी थी। 23 मार्च को उन्होंने वायसरॉय को एक चिट्ठी भेजी। ये गांधी की आखिरी कोशिश थी, क्योंकि 24 मार्च को फांसी मुकर्रर थी। गांधी ने निजी तौर पर बताया कि एक दोस्त के नाते वायसरॉय को एक चिट्ठी भेजी थी। जनता का मूड, माहौल, शांति, क्रांतिकारियों को हिंसा के रास्ते से लौटा लाने की उम्मीद जैसे तमाम वजह गिनाकर गांधी ने अपील की थी। कहा, सजा रोक दीजिए, मगर उसी शाम फांसी दे दी गई। लोगों ने गांधी के सामने उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। 24 मार्च 1931 को कांग्रेस के सालाना अधिवेशन में शामिल होने के लिए गांधी कराची पहुंचे। यहां भी गांधी को लोगों, खासतौर पर युवाओं के गुस्से का सामना करना पड़ा। उनके खिलाफ नारेबाजी हुई। युवा भगत सिंह जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कह रहे थे। गांधी ने अंग्रेजों से संधि कर ली, भगत को फांसी पर चढ़वा दिया। गांधी ने इस फांसी के सवाल पर बोलते हुए अधिवेशन में कहा था, किसी खूनी, चोर या डाकू को भी सजा देना मेरे धर्म के खिलाफ है। मैं भगत सिंह को नहीं बचाना चाहता था। ऐसा शक करने में कोई वजह ही नहीं हो सकती। यह नहीं है कि गांधी भगत सिंह और उनके साथियों की तुलना चोरों, डाकुओं से कर रहे थे। उनका और भगत का रास्ता अलग था, हिंसा और अहिंसा का फर्क था। लेकिन उन्हें यह पता था कि भगत और उनके साथी भी मुल्क से, अपने लोगों से मोहब्बत में ही बलिदान कर रहे हैं। गांधी ने कहा था, मैं वायसरॉय को जितनी तरह से समझा सकता था मैंने समझाया। मैंने हर तरीका आजमा कर देखा। 23 मार्च को मैंने वायसरॉय के नाम एक चिट्ठी भी भेजी। इसमें मैंने अपनी पूरी आत्मा उड़ेल कर रख दी, लेकिन मेरी सारी कोशिशें बेकार ही गई। दोस्तों, इस ज्वलंत मुद्दे पर आपकी क्या राय है? हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।